अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब, जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी कि वोटों की दोबारा गिनती की जाए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए मिफ्ता इस्माइल की दोबारा वोटों की गिनती की दरखास्त कबूल कर ली है। 6 मई को जी तलब किया गया तमाम जमातों को RO ऑफिस में सुबह 9 बजे गिनती की जाएगी। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, उन्होंने इस दरखास्त की ऑब्वियसली मुखालफत की और कहा कि जी हीले बहाने बना रही है मुस्लिम लीग नून जब उनको अपनी शिकस्त नजर आई। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन गुज़श्ता रोज प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंतखाबी इस्लाहात पर बात हो रही थी, जैसे कि हुकूमत ने पेशकश की है। हम भी इसको जेर बहस लेके आ रहे हैं 3-4 दिनों से। एहसन इकबाल साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन को। एहसन इकबाल साहब ने बात की कि हुकूमत पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर मीडिएट करे तो इंतखाबी इस्लाहात पर गौर हो सकता है। अब इसके ऊपर मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब, उन्होंने रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन को इस्लाहात का जिम्मा देना बहुत ही बचकाना है। उन्होंने कहा है कि जी ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप नैब कवानीन में तरमीम या FIA FBR में तरमीम जो है इन इदारों की जिम्मेदारी लगा दे। फवाद चौधरी साहब भी फिर मैदान में कूद पड़े। शहजाद अकबर साहब की उन्होंने जो तजवीज़ है, जो रद्द अमल है, उसको कहा कि शहजाद अकबर साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त और ज़ीरक मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा जी इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को करनी है और पार्लियामेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है, तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब को करने दें। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को और पार्लियामेंट का जो किरदार है इस्लाहात में उसके ऊपर खुसूसी तौर पर जोर दिया है। और जनाब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं है। अब इसके ऊपर हमारा सवाल कुछ यूं है कि क्या फवाद चौधरी साहब का अपोजिशन पर इल्ज़ाम दुरुस्त है? पार्लियामान के किरदार की जो बात कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है, दुरुस्त है? और फिर 249 को भी हम डिस्कस करेंगे। पैनल पर डिस्कशन के लिए हमारा साथ दे रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब, हसन निसार साहब और इरशाद भट्टी साहब। मुनीफ फारूक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। जो नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने वो सबूत लेके गए, तो क्या अब इसके बाद ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग के ऊपर के हार देखी तो इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ थोड़ा कम हुआ है, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात में दम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना, जब इस तरह के मामलात इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं तो ये ज़हन में रखिए कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी फैसले के अंदर। एक तो ये सबसे बुनियादी कि एक बड़ा जिसे हम कहते हैं बहुत ही कम मार्जिन से जीता हुआ इंतखाब है, बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था, चंद सौ वोटों का फर्क है, जो वोटर टर्न आउट था वो भी कम था। और एक जो मैं दोबारा कहूँगा कि एक अनयूजुअल बात हुई कि जहाँ पर इतने कम वोट कास्ट हुए हों वहां पर इतनी डिले रिजल्ट के अंदर आना, वो एक पहला सवाल था। दूसरा ये कि कुछ बातें जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी दरखास्त के अंदर बेशक नहीं भी लिखी, बाद में उन्होंने आज ये दलील दी और आर्गूमेंट्स के दौरान इलेक्शन कमीशन के सामने ये इस्टेब्लिश किया कि और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो अगर 267 पोलिंग स्टेशन है तो उनमें से तकरीबन कोई 150 से ऊपर ऐसे हैं जहाँ के जो फॉर्म 46 हैं वो नहीं है, वहाँ पर उनके ऊपर किसी भी जो पोलिंग एजेंट है उसके दस्तखत नहीं है। बहुत से फॉर्म 45 के इश्यूज भी उन्होंने इसके अंदर प्रेजेंट किए। तो इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ पर ऐसा आ जाए जहाँ डाउट क्रिएट हो जाए और सफिशिएंट डाउट क्रिएट हो जाए, वहां पर इलेक्शन कमीशन यूजुअली सेफ प्ले करता है कि रिकाउंटिंग में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रिकाउंटिंग आप करवा लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी जब से ये इलेक्शन क्लोज हुआ है, ये 249 वाला जो इंतखाबी पूरा मटेरियल था, जो बैलेट पेपर्स थे, जो कास्ट हुए हुए बैलेट पेपर्स थे, वो कहाँ थे? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एक रोज कबल ये ख्वाहिश जाहिर की कि जी ये फौज की तहवील में दे दिए जाए, क्योंकि उनको शक है कि इससे कोई टेम्परिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी या हो सकती है। तो खैर वो एक और बहस है, वो एक पूरे बयानिए के साथ भी फिर उनके तसादुम है उस सारी चीज का कि आप खुद बाकायदा तौर पर फिर फौज को बुला रहे हैं। खान साहब ने उसकी थोड़ी सी वजाहत भी की है, वो कहते हैं जी फौज नहीं रेंजर्स का नाम लेना चाहिए था मिफ्ता साहब को। रेंजर्स कौन सा कोई वो टिम्बकटू के हैं? रेंजर्स भी तो फौज का ही एक झैली इदारा है ना। वो आप कान को इधर से पकड़े इधर से पकड़े, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट दे लें। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपने फिर रिफ्यूज कहाँ लेने की कोशिश की कि वहां आप उनसे ही मदद मांग रहे हैं। चले वो एक बहस और रहती है, लेकिन जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो
बुनियादी बेस भी सेट किया आपने अपने क्वेश्चन के अंदर कि देखिए इंतखाबी इस्लाहात के अंदर कोई भी इदारा आप उसकी तरफ से प्रपोजल शायद ले सकते हैं कि जी कौन कौन से कानून कवानीन जो हैं इंतखाबात के हवाले से उनको मजीद सख्त होना चाहिए। लॉ मेकिंग पार्लियामान का काम है, चाहे वो एक्ट में तब्दीली है या आइन में तरमीम है, वो पार्लियामान ने ही करनी है। और ये गलत तासुर है, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले भी ये हरकत की थी कि जी जब 18वीं तरमीम हो रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से पूछ लें वो क्या चाहते हैं, जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर क्या तरमीम चाहते हैं। ये उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने गलत एक चीज अडॉप्ट की थी। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं उस वक्त भी अपोज करता था कि इस बात को कि आप गलत प्रेसिडेंट सेट करें, इस तरह मत करें। वो उस वक्त भी गलत किया, अब भी इनका यही दिल है कि इनको नून लीग जो मौक़िफ़ ले रही है आप उसकी हिमायत नहीं करते। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी साहब दुरुस्त हैं इस मामले पे। इरशाद भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया कि उन्होंने गो के मुस्लिम लीग नून ने रिकाउंटिंग की दी थी कि दरख्वास्त दी थी, लेकिन कोई पता नहीं था कि मेरा इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन ही कह देता कि दोबारा करवा दें। और गो के उन्होंने चंद हलकों के लिए दी थी, लेकिन कोई पता नहीं था कि मेरा इलेक्शन कमीशन कहता नहीं पूरा इलेक्शन दोबारा से करवाओ। नंबर 2, मुबारकबाद हो PDM को और मुस्लिम लीग नून को और सारों को कि अब उनको यानी ब्लैक बॉक्सेस के टेम्पर होने के लिए फौज या रेंजर की जरूरत पड़ गई है। 26 नुकात में फौज या रेंजर को बाहर रखना था, वोट को इज्जत दो में बाहर रखना था, जमहूरियत की बालादस्ती में बाहर रखना था, सिविलियन बालादस्ती में बाहर रखना था। हमारी लड़ाई फौज से एस्टेब्लिशमेंट से है, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे रखना है और जब जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा टेम्पर हो जाता है इलेक्शन टेम्पर हो जाता है अगर फौज ना हो, नाला लई बिफर जाता है अगर फौज ना हो, कराची का नाले साफ नहीं होते अगर फौज ना हो, मर्दमशुमारी नहीं होती अगर फौज ना हो। फौज आपका इदारा है, आप बिलाशुबा फौज को सारे काम करने चाहिए, मगर फौज की इज्जत भी तो करनी चाहिए। जब आप चाहते हैं आप कुटपुतली साजिशी और ऊपर से आए लोग, और जब आप चाहते हैं आप मुंह फेर के कह देते हैं कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया है, पुलिस फरीक बन चुकी है इसलिए कहना था कि फौज इंतखाबी अमल की निगरानी करे। ये आज चल रहा था, अब पता नहीं ये कौन से वाले शाहिद हक्कान अब्बासी है जो साहब हैं जो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख, आगे आ जाएं। शहबाज शरीफ मुस्तरद कर दिया ये कोई ई वोटिंग। अब ई वोटिंग, वैसे ई वोटिंग पे बताऊं कि 49 नुकाती 49 नुकाती हुकूमत एक इंतखाबी इस्लाहाती पैकेज लेके आई है जिसमें बहुत सारे अच्छे नुकात भी हैं और बहुत सारे हैं और वो अभी डिस्कस शायद हों। लेकिन शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया ई वोटिंग मशीन, एहसन इकबाल ने मुस्तरद कर दिया, शाहिद हक्कान अब्बासी ने मुस्तरद कर दिया, मिफ्ता साहब ने मुस्तरद कर दिया, फरतुल्लाह बाबर ने मुस्तरद कर दिया। वो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब साबिक चीफ जस्टिस थे मैडम शेख, वो सुनाया करते थे कि जब वो शुरू के दिन वकालत किया करते थे तो एक जज साहब से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनका तरीक़ाकार ही ये था कि हर जमानत रिजेक्ट। एक दिन कहते हैं मैं जमानत की एक दरखास्त लेके गया, वो चैम्बर में खाना खा रहे थे, जो ही मैं चैम्बर में दाखिल हुआ तो मैंने दरखास्त की कि सर एक जमानत, मुंह पे अभी इतना ही कहा था तो उन्होंने कहा कि रिजेक्ट। तो उन्होंने कहा सर अभी तो मेरी जेब में है, जमानत निकाली नहीं दरखास्त। उन्होंने कहा जेब में ही रिजेक्ट। तो ये हैं वो जेब में रिजेक्ट करने वाले लोग, कोई देखना नहीं, कोई सुनना नहीं, कोई कुछ करना नहीं, जेब में ही रिजेक्ट। और आखिरी बात मैडम शेख, में जमानत ले जाए तो शायद इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो सकती है, दुरुस्त कह रहे हैं। और आखिरी बात मैडम शेख, नहीं जी पार्लियामान का इनको बात होनी है, नैब नहीं सही, फवाद चौधरी और शहजाद इकबाल सही कह रहे हैं। शहजाद इकबाल और शहजाद अकबर दोनों, हमारा भी शहजाद और उनका भी नैब, फिर इसका मतलब है कि नैब की तरमीम कर ले, पुलिस का मतलब है पुलिस की तरमीम कर ले, पटवार का मतलब है पटवार की तरमीम कर ले, फिर कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की इज्जत करो। भाई आप खुद नहीं उसको करने दे रहे, खुद नहीं करवा रहे, तो फिर हम कैसे करें? अच्छा, मेरा भी यही सवाल है, जो ऑटो पे लगा दो सिस्टम और लूट मार करो आप
छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हसन निसार साहब और मजहर अब यही पूछना है कि अपोजिशन तो पार्लियामान की बालादस्ती की बात करती थी, उन्होंने तो पूरी मार्च की इसके ऊपर, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो पार्लियामान को साइड पे हटा के इलेक्शन कमीशन में ये चीज मीडिएट करने की बात करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं वापस। जनाब नून लीग के एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे तो वहां पर गौर हो सकता है, हुकूमत पर एतमाद नहीं है। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने इसके ऊपर तनकीद की और वो कहते हैं कि पार्लियामान का किरदार कहां गया, ये तो निहायती बचकाना तजवीज़ है। हसन निसार साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, किसके पलड़े में आप अपना वजन डालेंगे? मेरा नहीं कोई वजन नहीं है, ना कोई पलड़ा रह गया है। बात सुने, अच्छा। आज सुबह तक मुझे इंतखाबी इस्लाहात से बहुत दिलचस्पी थी। अब मुझे ये सारी एक्सरसाइज बहुत फजूल लगती है। उसकी वजह है, अहम तरीन आदमी मुल्क में होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद, ख़ास तौर पे हम जैसे मुल्कों में, कंगाल मुल्कों में, वो होता है वफाकी वज़ीर ख़जाना। समझ आई बात? उनका फरमान ये है विदाउट मिंसिंग वर्ड्स कि अगर जीडीपी ग्रोथ 5% तक ना ले जा सके आइंदा 4 सालों में तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मुल्क होगा तो इंतखाबात होंगे। हुजूर, आप लोगों ने, मेरा ख्याल है, अखबार नहीं पढ़े आज के, थोड़ा सा भी फहम हो, ये इतनी खौफनाक वार्निंग है। लेकिन बिल्कुल मुझे ये बताएं सर, मुझे ये बताइए, अब इसी के ऊपर बस प्रायोरिटीज की बात है ना भाई, ये तजावीज दे रहे हैं, आपके चारों तरफ आग लगी हो। हसन निसार साहब वो नहीं, मेरे दुरुस्त सम्त में ला सकते वो मुल्क को? नहीं, ये नहीं होना। आपका इक्तसादी निजाम ना सरमायादाराना है ना गैर सरमायादाराना है। यूएनडीपी की रिपोर्ट उठा के देखें यार, अभी चंद दिन पहले की बात है कि कितने % लोग इस मुल्क के 50% से ज्यादा वसाइल पे काबिज हैं। इस मुल्क के इकोनॉमिक बॉडी में जितने मसाम हैं अलीना, आप यकीन करो, मैं सुबह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं। इससे ज्यादा मनहूस खबर हो नहीं सकती। आपकी इकोनॉमिक बॉडी पे जितने मसाम हैं उतने स्ट्रॉस के साथ इस मुल्क का खून पिया जा रहा है। कि 2 ऊपर नीचे रिपोर्ट्स आई हैं, एक यूएनडीपी थी, एक कोई और थी, पिछले 1 हफ्ते में। वो पढ़ के देखो, उनका तो कोई अच्छा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है आपको? 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में हर महीने 20 करोड़ लीटर से ज्यादा जाली केमिकल ज्यादा दूध बनता है। वो खुदा का वास्ता, किधर घर में आग लगी है, पार्टी प्लान कर रहे हो? इंतखाबी इस्लाहात, कौन सी इंतखाबी इस्लाहात भाई? मैं इनका बहुत प्रचारक रहा हूं। 27 साल पहले इंतखाबी इस्लाहात मेरा ढोल पीटता था मैं। अब नहीं कोई दिलचस्पी, प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आपके यहां बहुत सूरत हाल बहुत बुरी तरह हाथ से निकली जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात तो मुल्कों में होती हैं। आपका वजीर खजाना सरेआम कह रहा है, जंग की सुर्खी है, सारे अखबारों की सुर्खियां, शाह सुर्खियां, सुपर लीड क्या 4 साल में मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ, जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है इकोनॉमी की, वो 4 साल में ये करेंगे अचीव 5%, ये करेंगे। तो खुदा का खौफ करें। साथ क्या कहते हैं IMF, बिल्कुल नहीं ज्यादती की, और तुम गए थे उनके, नहीं मैं यही कह रहा हूं अलीना, तुम गए थे उनके पास कि वो आए थे तुम्हारे पास, ज्यादती की सर। ओ प्लीज, मुझे प्लीज फॉरगिव मी, बड़ा मुनीब ने अच्छा जवाब दिया है, भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, उससे पेट भर जाना चाहिए। हाँ, मैं इस चार तरफ लगी हुई आग को, मैं उसकी तपश महसूस कर रहा हूं। मैं नहीं पार्टी प्लान कर सकता इंतखाबी इस्लाहात से। क्या कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, कोई उम्दा कानूनदान, कोई यंगस्टर्स, कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे आ जाएंगे? इंतखाबी इस्लाहात, सारा निजाम साथ साथ चलते हैं। और जड़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, शाखें ट्रिमिंग करने पे लगे हुए ना, साथ साथ नहीं चलता, पहले बुनियादें होती हैं। आप दुरुस्त यह मकाना रवैया है।
बिल्कुल सही पैरेलल नहीं होता, पैरेलल। लेकिन दोनों जाने फर्स्ट से फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाने से अच्छा। पहले आपको बुनियादें बनानी होंगी, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। आप 10वीं मंजिल से शुरू करके बुनियादों की तरफ आना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं है। होना। ये बहरहाल नहीं ये होगा। एक जुमला मुझे ऐड करने दे। देखें, ये वो लोग हैं जरूर। जो घर में लगी आग के दरमियान पानी भी अवेलेबल है, ये आपस में लड़ रहे हैं। नोबडी इज बॉदर्ड के कोई रेत की मैं को बाल्टी फेंक दूं, को मैं पानी की बाल्टी फेंक दूं। किन तार के लौंडों से आप दवाएं ढूंढ रहे हैं? जो आज वजीर खजाना ने कहा है, खुदा के लिए सोचो तो सही। कोई इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई हेड क्लार्क है, वजीर खजाना एक एक्सपीरियंस सीजन्ड बंदा, वो कह रहा है 4 साल में मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। तो किन लोगों से किन बात की तवक्को? ये नहीं होना। आपका सिरे से कोई निजाम ही नहीं है अली ना, आपका इक्तिसादी निजाम है ही नहीं, फेक है, फ्रॉड है बहुत बड़ा। और देखें, आखिरी बात, फरमान है हुजूर का कि या हजरत अली का कि कुफ्र पे कायम हुकूमत चल सकती है, और चल रही है दुनिया में, और बहुत आला चल रही है। चाइना में कौन सा है? कुफ्र पे कायम हुकूमत चल सकती है, जुल्म पे कायम माशरा जिंदा नहीं रह सकता। जो आसूदा हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, बाकी 22 करोड़ का क्या करोगे? लेकिन अलमिया वही कोई संजीदगी से इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। बैठ के जो हमारे ऐवानों में बैठे, जिनको मुंतखब किया हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने को, ये सारी चीजें देखने को, वो इसके ऊपर संजीदगी से बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजहर अब्बास साहब की तरफ गुफ्तगू लेके जाते हैं। जनाब, माशी मुश्किलात हों, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हसन निसार साहब ने निशानदही की, या फिर इंतखाबी इस्लाहात, जिसके ऊपर हमारा बुनियादी सवाल बेस्ड है, क्यों इसके ऊपर संजीदगी से बैठ के बात नहीं की जा रही? मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आना चाहेंगे। ये जो दोनों फरीकैन के दरमियान इतनी तलखियां हैं, कहीं ना कहीं तो इसको मिटाना होगा, बैठकर बात करनी होगी। कल को वही लोग जो कि कहते थे कि जी पार्लियामान में आप चीज़ें लेके आए, पार्लियामान की बालादस्ती, आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्या दुरुस्त है एहसन इकबाल साहब का बयान? देखिए, पहली चीज़ ये कि हम अपनी इस्लाह कर लें तो इस्लाहात मसला नहीं होगा। अगर मैं खुद इस चीज़ पर तय कर लूँ कि मुझे कोई बेईमानी नहीं कर ली, तो कोई भी मुझसे बेईमानी नहीं करा सकता। अगर मैं ये तय कर लूँ कि इलेक्शंस को मुझे शफाफ बनाना है, तो हो नहीं सकता कि इलेक्शन में धांधली हो जाए। लेकिन अगर मैं ये तय कर लूँ कि मुझे हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिससे मैं कामयाब हो जाऊँ, तो फिर जाहिर है आप उसमें गड़बड़ होती है। इसीलिए जो भी एहसन इकबाल साहब ने XYZ ने जो भी बातें की हैं, जो बातें वो एंकर से कर सकते हैं, वो बातें वो हुकूमत से क्यों नहीं कर सकते? यानी यही बातें वो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करें, उसमें ये बातें रख दें, और उसमें भले आप रिजेक्ट कर दें उनकी रिफॉर्म्स, लेकिन डायलॉग का बंद करना, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना, ये एक गैर जमहूरी सोच की अक्कासी करता है। ये गैर जमहूरी सोच के अक्कास है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कहना कि पार्लियामेंट के बेसिक चीज़ ही पार्लियामेंट होती है। इलेक्शन कमीशन के ज़रूर पावर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन ज़रूर रूल्स बनाता है, रेगुलेट वो करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे भी आपको वो एतमाद नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आप खुद बनाते हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, और उसी पर अदम एतमाद कर देते हैं। आप पिछले 3 इलेक्शन कमीशन उठा लें, पिछले 3 इलेक्शन कमीशन इन दोनों पीपल्स पार्टी और नून ने बनाए थे 2 इलेक्शन कमीशन, फिर ये तीसरा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, तो तीनों इलेक्शन कमीशन जो है पिछले गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर बनाए थे ना, तो फिर अदम एतमाद किस? तो इसका मतलब है मामलात कहीं और गड़बड़ है। जहां तक हसन साहब बात कह रहे हैं, देखिए जाहिर है मुझे बिल्कुल भी इकोनॉमी का उस तरह अंदाज़ा नहीं है जितना शायद हसन साहब को हो या दूसरों को हो, लेकिन खुदारा वजीर ख़जाना की वार्निंग को वार्निंग ना लें। यही वजीर ख़जाना का मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है, जब ये पिछले वजीर ख़जाना थे पिछली हुकूमत के, मोर और लेस यही बातें करते थे। FBR के बारे में उनके रिकॉर्ड पे पता नहीं 500 करोड़ या कितनी की करप्शन,
चीज ये है कि फिर आप जब पहले वजीर खजाना थे तो आपने क्या रिफॉर्म्स की और अब आप क्या रिफॉर्म्स करेंगे? यही आप हफीज शेख का उठा लें। हफीज शेख भी तो पहले वजीर खजाना थे ना, पिछली मरतबा, इस मरतबा भी वजीर खजाना थे। तो हमें इस गोरख धंधे में ना उलझाएं। हाँ, माशी सूरत हाल बहुत खराब है, चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हम बुनियादी इस्लाहात नहीं करते। इलेक्शन इस्लाहात छोड़ दें, हम बुनियादी इस्लाहात नहीं करते अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हो। तो हम अपने आप को रिफॉर्म ही नहीं करने को तैयार, तो चीजें बेहतर कैसे होंगी? ठीक है जी। हसन निसार साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, लेकिन अगर ये, मुझे नहीं पता पहले क्या बात करते थे शौकत तरीन साहब, लेकिन जो बात करते थे, इस तरह के मामला में को कट ऑफ डेट नहीं दी जाती, वो तो हो गया मुल्क के साथ। वो जो अगर पहले इस तरह की बातें करते थे वो तो हो गई हैं। अब तो 4 साल की बात, और आपको नहीं पता लग रहा है या मुझे नहीं पता लग रहा। यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आम आदमी अपने पेट से पूछ लेगा, अपने चूल्हे से पूछ लेगा, वो उसको बता देगा कि क्या हो रहा है। 4 साल नहीं, वो उनके लिए 6 साल हों, लेकिन वार्निंग बहुत सीरियस है। हालात देखिए ना, ये ना देखें वो क्या कह रहा है बंदा। नहीं, ठीक है, हसन साहब का अपना व्यू है, उन्होंने दे दिया, मेरा अपना व्यू है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने कहा कि और आपका वही नुक्ता, हाँ, बुनियादी इस्लाहात जो हमें वार्निंग दे रहे हैं, वो पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि वो इसके जिम्मेदार है सिचुएशन के। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बात। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, इसी के ऊपर हम कंक्लूड करते हैं। हमारे तीसरे कह रहे हैं बुनियादी सवाल के जवाब में कि एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं आबादियों नज़र में उसमें वजन नहीं है, पार्लियामान के पास ये बातें जानी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए और उसके ऊपर मिल बैठ के जो भी कर लें, लेकिन सबसे बुनियादी नुकता ये कि इसके ऊपर बात तो हो। हसन निसार साहब ने मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर रोशनी डाली और जो आज वजीर खजाना साहब का बयान है उसके ऊपर उन्होंने कहा बड़ी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। जनाब, आपसे मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।